हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों आप सभी को स्वागत है मेरे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। तो आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट का डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्लस यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो हम लोग आज सोशल साइंस का जिसको बोलते हैं सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, है ना? जिस विषय से हमें समाज के बारे में ज्ञान मिलता है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। ऐसे तो हम लोग समाज के बारे में जानते ही हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान जो है, वो समाज के बारे में सुव्यवस्थित तरीक़ा से या विशेष रूप से हमें जानने में क्या करता है, मदद करता है। तो आप याद रख सकते हैं कि समाज इसी का कह सकते हैं कि आपको एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है भूगोल। क्या नाम है? भूगोल। इसे इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो आज हम लोग भूगोल की बात करेंगे और इससे संबंधित कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण जानकारी या क्वेश्चन जो बनेगा एग्ज़ाम के लिए, उसको भी हम लोग देखेंगे और साथ में यहाँ सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो इसको इतना ध्यान रखना। अब देखिए, भूगोल जो है, वो सामाजिक विज्ञान का विषय है, ये बात तो हमें पता चल गया है। अब भूगोल जो है किस प्रकार का विषय है? तो भूगोल जो है वो 2 शब्द से मिलकर के बना है और ये ग्रीक शब्द है और हर एक भाषा के अंदर शब्द का मतलब थोड़ा-सा क्या होता है, अलग-अलग निकलता है। तो यहाँ पर भू का अर्थ हो जाता है पृथ्वी, ठीक है? और यहाँ पे गोल का अर्थ होता है वर्णन, ठीक है? तो भूगोल क्या है? तो ये पृथ्वी का वर्णन, यानी भूगोल में जो है वो किसके बारे में कह सकते हैं कि जानकारी मिलता है, तो पृथ्वी के बारे में। तो इसलिए आप भूगोल को कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ, है ना? यानी हम भूगोल के अंदर जो है वो पृथ्वी के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। साथ में कह सकते हैं पृथ्वी से जुड़ी और भी जो संरचना है जैसे सागर, महासागर, है ना? फिर आप कह सकते हैं कि जो पर्वत, पहाड़, ये सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन आप बेसिकली सिंपल तरीका से आप इसे याद रख सकते हैं कि ज्योग्राफी क्या है? तो ज्योग्राफी इज़ द पार्ट ऑफ सोशल साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट अर्थ, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। अब इसी से कह सकते हैं कि आप जोड़ करके रख सकते हैं कि ज्योग्राफी के जो पिता है, वो कहा गया है इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज, देखिए इरेटो मतलब ई से शुरू हो रहा, ठीक है? तो ई से अर्थ और ई से क्या हो जाएगा, इरेटो। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि पृथ्वी का जो फादर है, यानी सॉरी पृथ्वी का है, भूगोल का, किसका है? भूगोल का। तो भूगोल का पिता किसे कहते हैं? तो इरेटोस्थनीज को कहते हैं। और इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखिएगा क्योंकि भूगोल के अंदर हम लोग अर्थ का अध्ययन करते हैं और अर्थ की शुरुआत ई से होता है और इरेटोस्थनीज की भी शुरुआत क्या है? ई से होता है। तो इस तरह से इसको आप लिंक करके याद रखिएगा कि भूगोल का कह सकते हैं कि पिता किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज को। अब भूगोल जो है वो किस प्रकार का विषय है? इसमें हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें कह सकते हैं कि पृथ्वी से जुड़ी हुई जो संरचनाएँ हैं, वो आंतरिक हो, बाह्य हो, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान रखना। अब देखिए, आज हम लोग एक थोड़ा-सा बेसिक कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन है भूगोल से संबंधित उसको थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे और काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है, ठीक है? दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका नाम है संसाधन, ठीक है? तो संसाधन किसको कहते हैं? तो संसाधन में कहा गया है कि आप सोच सकते हैं कि जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होता है, उसे क्या कहा गया? संसाधन। तो आप घर में देख सकते हैं, घर भी कह सकते हैं कि आप गाड़ी, है ना? कपड़ा-लत्ता, है ना? या घर में बहुत सारी चीज़ें, टीवी, कूलर, फ्रिज, पंखा, ये सब क्या है? संसाधन के रूप में है। फिर कह सकते हैं कि भूमि, जल, वायु, है ना? पेड़-पौधे, ये सब किस रूप में है? संसाधन के रूप में है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से हमारी ज़रूरत की क्या है? पूर्ति होता है। आप सोच सकते हैं कि संसाधन किसको कहते हैं? तो संसाधन उसको कहते हैं जिससे मानव की जो आवश्यकता होती है, मानव की आवश्यकता की क्या होता है? पूर्ति होता है, तो उसे क्या कहते हैं? संसाधन। यानी वे सभी चीज़ें जिससे मानव की आवश्यकता की क्या है? पूर्ति होती है, उसे क्या कहा गया? संसाधन
संसाधन के रूप में जैसे भूमि हो गया, जल हो गया, घर हो गया, है ना? या कह सकते हैं कि हम लोग विद्यार्थी थे, जैसे किताब हो गया, ये सब क्या है संसाधन के रूप में है। तो आप संसाधन को रटना नहीं है, हम लोग सुबह से शाम तक जो है कि बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ये सब संसाधन है। यहाँ तक कि हम लोग भी संसाधन के रूप में, ठीक है? तो ये सारे चीज़ हम लोग देखेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के हैं और संसाधन जो है वो किस तरह का, जो सभी संसाधनों को जो है वो किस तरह का महत्व है, कौन से संसाधन में कितना महत्व है, क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी जो है वो हम लोग केवल यहीं पर रखेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं, तो जिससे मानव की आवश्यकता की पूर्ति होता है, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है? जैसे भूमि, जल, वायु, घर, किताब, है ना? ये सब चीज़ें जो है वो क्या है? संसाधन के रूप में है। मोबाइल ये सब क्या है? संसाधन के रूप में है। बोर्ड किस रूप में है? संसाधन के रूप में। आप कॉपी कलम का इस्तेमाल कर रहे हैं किस रूप में? संसाधन के रूप में। तो ये सारी चीज़ों से हमारी आवश्यकता की क्या है? पूर्ति होता है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे और भूगोल को काफ़ी सिंपल तरीके से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चूँकि अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा एक छोटे वीडियो के माध्यम से इसको शुरू करते हैं। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।